बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम। एक और जुम्मा, एक और मुबारक दिन, एक और छोटा सा मैसेज। आज का ये मैसेज मैं एक स्टोरी के साथ पहले शेयर करूँगी, एक स्टोरी पहले शेयर करूँगी और देन आफ्टर इस मैसेज को, इस स्टोरी को रिलेट करूँगी हमारी रियल टाइम लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर के साथ जिसको हम इग्नोर कर चुके हैं। एक शख्स अपने दोस्तों की महफिल में बाकायदगी से शरीक होता था। अचानक किसी इत्तला के बगैर उसने आना छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद एक इंतहाई सर्द रात में उस महफिल के एक बुज़ुर्ग ने उससे मिलने का फ़ैसला किया और उसके घर गए। वहाँ उन्होंने उस शख्स को घर में तन्हा एक आतिशदान के सामने बैठा पाया जहाँ रोशन आग जल रही थी। माहौल काफ़ी आरामदायक था। उस शख्स ने मेहमान का इस्तकबाल किया। दोनों खामोशी से बैठ गए और आतिशदान के आसपास रक्स करते शोलों को देखते रहे। कुछ देर बाद मेहमान ने एक लफ्ज़ कहे बगैर जलते अंगारों में से एक का इंतखाब किया जो सबसे ज़्यादा चमक रहा था। उसको चिमटे के साथ उठाया और एक तरफ अलग रख दिया। मेज़बान खामोश था मगर हर चीज़ पर ध्यान दे रहा था। कुछ ही देर में तन्हा अंगारे का शोला बुझने लगा। वो किस लिए बुझने लगा? क्योंकि वो तन्हा हो गया था। थोड़ी सी देर में जो कोयला पहले रोशन और गर्म था अब एक काले और मुर्दा टुकड़े के सिवा कुछ नहीं रह गया था। इसी तरह के हमारे रिलेशंस होते हैं। जब हम उनको छोड़ देते हैं तो वो मुर्दा हो जाते हैं। जब हम उन पर तोहमत लगाते हैं, जब हम उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो वो इसी तरह आप जब उनको छोड़ देते हैं, वो छोड़ना ही होता है ना। इस्लाम के बाद बहुत ही कम अल्फाज बोले गए थे। रवानगी से पहले मेहमान ने बेकार कोयला उठाया और उसे दोबारा आग के बीच में रख दिया। फौरी तौर पर उसके चारों तरफ जलते हुए कोयलों की रोशनी और हरारत ने उसे दोबारा ज़िंदा कर दिया। जब मेहमान रवानगी के लिए दरवाजे पर पहुंचा तो मेज़बान ने कहा, आपकी आमद का और आपके इस खूबसूरत सबक के लिए बहुत शुक्रिया। मेज़बान ने मेहमान से कहा कि मैं जल्द ही आपकी महफिल में वापस आऊँगा। हम अक्सर देखते हैं कि अक्सर महफिल क्यों बुझ जाती हैं। बहुत आसान, क्योंकि महफिल का हर रुकन दूसरे से आग और हरारत लेता है। ग्रुप के अरकान को याद रखना चाहिए कि वो शोले का एक हिस्सा हैं और हम सब एक दूसरे की आग को रोशन करने के ज़िम्मेदार हैं और हमें अपनी दरमियान इत्तेहाद को कायम रखना चाहिए ताकि मोहब्बत की आग वाकई मजबूत, मौसर और देरपा हो और माहौल आरामदेह हो। ग्रुप भी एक कुंबा की तरह है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कभी कभी हम कुछ पैगामात से नाखुश और नाराज़ होते हैं। जो बात अहम है वो ये कि इस ताल्लुक़ को कायम रहना चाहिए। हम यहाँ एक दूसरे की हैसियत से आगाह रहते हैं, एक दूसरे से अच्छी पॉजिटिव, एक दूसरे के दुख सुख के साथी होते हैं और हम किसी को तन्हा नहीं रहने देते। दूसरों से हरारत लें और अपनी हरारत से दूसरों को मुस्तफ़ीद करें। इस शौला को ज़िंदा रखें और अल्लाह की बख्शी गई सबसे खूबसूरत चीज़ दोस्ती को हमेशा कायम दायम रखें। यहाँ इस स्टोरी से ये एक बात, बहुत अहम मैसेज निकलता है कि मुझे अभी भी याद है, मामा बताती हैं बाबा कि जी जब उनके यंग एज, उनके बचपन में कि सब नान के दाद के इकट्ठे होकर बादशाही मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे। चाहे कोई कहीं भी रहता था लेकिन हर कोई टाइम निकालता था और जुम्मे की और ख़ास तौर पे ईद की नमाज़ इकट्ठे अदा की जाती थी। उसके बाद एक और फैक्टर पे जैसे जैसे लोग मसरूफ़ होते गए या बहाना करते गए मसरूफियत का, तो वो इन चीज़ों से दूर होते गए, वो हरारत कम होती गई, वो शोला बुझता गया। इसी तरह एक और फैक्टर अगर हम देखें तो ईद पे बहुत ओकेजनली बात होती थी कि जी सेकंड डे नानी के घर और फर्स्ट डे दादों के घर सब इकट्ठे होना, यानी कि लाइक इट्स वेरी कॉमन फैक्टर। बट जैसे जैसे फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन आना शुरू, यानी जब वो नानी के घर के अपने वो जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं उनके अपने बच्चे शुरू हो गए, उनकी शादियां हो गई, तो हर घर में ये फैक्टर भी कम होता गया। और उस कम होने का फैक्टर के रीज़न बहुत सारे लॉजिकल लोग ये लेते हैं कि जी हमारे घरों में स्पेस इतनी नहीं है, और मेरे ख्याल से उसमें घर से ज़्यादा दिलों में स्पेस होना बहुत लाजमी है। क्या हम ये बात सोचते हैं कि जैसे जैसे हम देखें, इस स्टोरी से हमें बहुत अहम लेसन मिलते हैं कि वो जब बंदा आता था वो सबसे ज़्यादा रौनक और सबसे ज़्यादा एक्टिव था, लेकिन जैसे ही वो उस माहौल से, उस चीज़ से बाहर निकला तो वो खुद भी बुझ गया और बहुत सारे और लोग भी बुझ जाते हैं। क्या हम ऐसा अपने सिनेरियोस में देख रहे हैं? क्या हम दोबारा से वो ट्रेंड कायम कर सकते हैं? क्या हम दोबारा से वो ट्रेडिशन कायम कर सकते हैं? हम क्या वही हरारत, वही एक शोला बन सकते हैं कि जो हमसे भी लोगों को हरारत मिले और लोग हमसे भी हरारत लें और आप भी किसी से हरारत लें? क्या हम ये फैक्टर सोच रहे हैं? क्या हम लोग ये, हमारे घरों में जगह कम है या हमारे दिलों में जगह कम है? हमें इस बात पे सोचना है
اور جو نماز کا ایک ٹرینڈ تھا، میں دوبارہ سے اس بات کو ریکال کروں گی کہ آئی تھنک سو جن کے گھروں میں بڑے موجود ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو ضرور امپورٹنس دیں، فار گرانٹیڈ مت لیں۔ آپ کے پیرنٹس بھی جب آپ کے پیرنٹس زندہ ہوتے ہیں نا تو وہ بھی آپ کے لیے ایک حرارت ہوتے ہیں۔ جب آپ سنڈے کو، فرائیڈے کو، وٹ ایور کائنڈ آف ہالیڈیز، کبھی فرائیڈے کو ہالیڈے ہوتی تھی جب لائک ماما، اب ہم لوگ اپنے بچپن میں دیکھیں جب سنڈے کی ہالیڈیز ہوتی تو اٹس آل اباؤٹ لائک تھنگس کہ آپ سنڈے کو، فرائیڈے کو آپ نے اپنے بڑوں کے، اپنے نانی دادی کے گھر جانے کو فکس کیا ہوا تھا۔ اب ہم لوگوں نے وہ چیزوں میں بچوں کا ایڈ آن کر کے یہ بہانے کر لیے کہ نہیں، ہماری اپنی مصروفیت ہے، کبھی بچوں کے ایگزامس، کبھی بچوں کے لائک آف، ایک ہی آف ہے تو انہوں نے اپنے کام کرنے، بٹ ہم نے وہ حرارت، ہم نے وہ شعلہ خود بجھا دیا ہے۔ کہیں آپ بھی اس جو شعلہ ہے، جو حرارت ہے، اس کے بجھنے کا باعث ہے یا اس کو روشن کرنے کا باعث ہے؟ ذرا سوچئے۔